दुचारा ना उनके असर में गावे के पड़ी। वाह वाह एकदम साफ असर छोड़ दे बात तुम कभी राह छुएले के कोनो मतलब ना। जनरल डायर को पता चला जलिया वाले बाग में जे भाई गैल होई जे ना गैल होई हमारे नजर से देख ले। अमृतसर मार कार्यक्रम रहल बहुत दिन पहले, आज के 20 साल पहले। उस समय गीता त्यागी विरह गावत रहे त गैल अली हमने गावे गैल अली गावे तो वहीं से हम लोग घूमे चल गए जलिया वाला बाग देखे बदे। आज भी वहां जहां जहां गोली लगल वहां का निशान पर चिन्ह बनावल जाए का रास्ता एक ही है और बाहर निकले कभी रास्ता एक ही है। तमाम लोग आए हुए हैं मेला में, लेकिन यही मेला में एक आदमी आल हुआ करे पर कहानी फोकस करत बा। करतार सिंह अपने बेटा 9 साल के उधम सिंह के लेके और वही मेला में घूमत हुआ, तब तक जनरल डायर आदेश दे दिया फायर। तर 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 गोलियां चलने लगी, लाशें बिछने लगी। अरे जान बचावे बदे कुछ लोग भाग के इठे कुआं रहलो, कुआं में कूदलन, जे कुआं में कूदल हो मर गल, जे सामने रहल गोली से हताहत भयल। लेकिन एक बाप का पुत्र के प्रति, अपने संतान के प्रति का प्रेम होला एक लाइन में बता दे। करतार सिंह सोचे लगल कि मौत तो निश्चित है, सबको मरना है, आज यहाँ हम भी मर जाएंगे, तो क्यों न अपने बेटे को बचा लो। अपने बेटा उधम सिंह के हे तरह अपने पिठिया के पीछवा खड़ा कैलन है और खड़ा करके छाती तनेन के खड़ा भइलन। धाड़ 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 4 गोली लगल आ गिरत के लड़कवा के लेहले गिरत हो करे ऊपरा गोली मार करके। और जब जनरल डायर वहां से चला गया तो लाश के नीचे से धीरे 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 निकल के बाहर 9 साल का लड़का उधम सिंह खड़ा हुआ। देखा कि चारों तरफ लाश ही लाश दिख भी रही है। पिताजी के लाश पर एक झलक देखा, एक नजर डाला और डालने के बाद आसमान की ओर देखा, धरती की ओर देखा। मानो मुंह से नहीं कहा, लेकिन उसकी भाव भंगिमा एक्सप्रेशन बता रहा है कि कुछ न कुछ कठोर निर्णय लेने के चक्कर में है। घर पे आ जाओ और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया, साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट है, शांत है। क्यों कितनों बुलावे बोलबे न करे, खाली स्कूले जाए, स्कूले से चली आवे। लेकिन जब इंटरमीडिएट का परीक्षा पास किया उधम सिंह, तो अब देह में तनी जवानी का जोर है, 19-20 का उम्र हो गई, पागल हो गया है कि मारूंगा अपने देश के दुश्मन को। भाग करके क्रांतिकारियों के खेमे में खड़ा हुआ, कहा कि मुझे हथियार दो, जनरल डायर को मारना चाहता हूं। क्रांतिकारी हंस के कल तेरे पागल, जनरल डायर मर चुका है, भाग चुका है, अपने देश चला गया। अपने देश मतलब कहा? लंदन चल गया। लंदन क्या बात है? कह रे लंदन चला गया, तब खड़ा बहल कहा कि तो लंदन है गला। अगर ये धरती से चल गल होई, मर गल होई, तो सरदार उधम सिंह के नेक इरादा के सामने दोबारा जन्म लेकर के और सरदार की गोली खाना पड़ेगा। मारूंगा जरूर। लोग कहना चल चल चल, सरफिरा है, निकल। उधम सिंह वहीं से दौड़लन आइलन स्टेशन पर, जम्मू स्टेशन पर, और स्टेशन पर एक ट्रेन लगल रहल और ट्रेन में जाके बैठ गिलन। और ट्रेन में बैठल, ट्रेन चलल, कहा आइलन मास्टर सुरेंद्र भाई तू तो घूमले हुआ, दुर्जन भैया भी घूमले हुए कवि जी के हमारे संग। एक जगह हो बंबई में
जहाँ 10-20 घंटा बिता लेबा केहू बोला वाला ना। अब तब पुलिस लग गई भगावत हो जैसे, नहीं तो हो जाए जौन हो अकेले रहा चाहे दुकेल रहा, ओड़ा पाव खा के अपन हो जाए दिन भर घूमत रहा। जूहू पे आकर कोनो रास्ता तो हो ना कहा जाए। 20 साल का लड़का उधम सिंह ओई समुद्र के किनारे बैठल तो देखलस का के धन पतरावसे करे खायत कुमारिया अरे सगरे में आईली अरे कोई लड़का कवारिया देखला उधम सिंह फेरी के नया नावा पिरवारी सगरे में मारे ये 500 रुपया पुरस्कार हमारे वीरेंद्र बाबू के फूफा जी हैं, आपके द्वारा ये पुरस्कार मिलल बटे। शुभ चरणों में प्रणाम, सब भाई इनके प्रणाम। अब देखें बिरहा बेरस के बाद, लेकिन स्टोरी बैठ जाए चाहे देखें जाए नीचे। अरे बैठे फूफा जी बैठ। हाँ समुद्र के किनारे बैठा हुआ रोरी उठा के फेंकत हुआ, मने मने सोचत हुआ कि जाना है लंदन, कैसे जाई, पास में पैसा नहीं बा, कैसे जाई। उनके मन करा बस लास्ट वार्निंग है, आवाज ना होगी चाहिए। कैसे जाई चिंता हो। अरे भाई कहीं 2-4-10 स्टेशन किसी स्टेशन थोड़ा जाए के बाद, अच्छा इंडिया के कोनो स्टेशन पर थोड़ा जाए के बाद जाई कैसे लंदन जाए के बाद हमके सोच रहा है। अतले समुद्र के किनारे बैठल बा, समुद्र के पानी में एगो लड़की बोर्ड लेके नैया लेके पश्चिमी कपड़ा पहन के यानी कम कपड़ा पहन के जवान बिया, खूबसूरत बिया, वही नैया से जौन बात बोर्ड से हिचकोला खेल बिया ले जाके उड़ा दे, धाए दे गिरे फिर उड़ा दे। उधम सिंह कहला कि बड़ा मन बढ़ू लगती है। ए भाई लोग क्यों रोकी, आदमी कहला एड़ा चुप रे, एड़ा बन पागल बोल कहा कि साला सब अपने अपने काम में लपटल बा, ई वही नजर वही में गड़ौले बा। लेकिन कवि का लेखनी का कहता प्रेमी होई, ये बिरहा में का अक्सर लाइन आप लोग इनके कुछ न कुछ याद कर। ये बिरहा से प्रेम करत हुई, समुद्र का पानी, पानी में नैया, नैया में लड़की या लड़की पर जवानी। उधम सिंह देखत हूँ अच्छा ये अखियों गजब नेक चीज देखले तो भाग भाग अखिया एक का कोई में नजर गड़ोले मन कि अब डूबल तब डूबल, कहला कि हमारा मन कहता कि डूबी, लेकिन कभी जी कहत हूं कि लहर मारे, अरे लहर मारे जवानी समुद्र में ज्वार भाटा वाला पहाड़ मथिन पानी है के ऊपर उठे लागल। उधम से कला आज दादा कोई 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 तौले तौले सागर में रेखा कटु बनी अरे सागर में रेखा कटु बनी नवरिया अब बागी उधम से
लागल, नैया पलट गई। कल हाँ दादा डूब गए है भाई, डूब गए। आदमी कल अरे साला पागल है क्या, छोड़ो इसको। लेकिन अकेले मन सोच रहा है उधम सिंह किनार पर बैठल बा, देखले बाकी डूब गई बिया। अब ही डूबत या उतरातिया, डूबत या उतरातिया। मन सोच रहा है उधम सिंह, मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा, डायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डूबकी खाऊंगा। मान ले तनी कूद के गोली बचावे तो सुनीला कि पानी में डूबे वाला के बचावे जे बात तो ही के के छापे ओई में छापल हम ही डूब जाई तो आई दादा डायर के कैसे मारो। फिर बागी दिल ललकार कहा, फिर बागी दिल ललकार कहा, ये वीर जो हिम्मत हारोगे, अरे एक लड़की नहीं बचा सकते, डायर को कैसे मारोगे। हर इंसान का हृदय दो भागों में बटा होता है, एक अलिंद दूसरा नीलय, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, को कहला हो को कहला ना। एक दिल ललकार रहा है कि अरे पागल 7 समंदर पार करके जनरल डायर को मारने के लिए तैयार हो, समुद्र के थोड़े से पानी में नन्ही सी जान को नहीं बचा सकते, और 7 समंदर पार करके जनरल डायर को मारने का ख्वाब देख रहे हो। झटकूट पड़ा है उधम सिंह, झटकूट पड़ा है उधम सिंह, लड़की को पीठ चढ़ाया है करके थपेड़ा लहरों का उधम किनारा लाया है। डूबत तिरात खींचत खाचत, कैसो पानी तो बड़ा जोर न मांगेला, खींचत खाचत कैसो किनार पर ले आई। और बालू के रेत पर सुतावत आई भैया, आ तो फेफड़ा सूख गइल बा, अपने आप के संभार ना पौलस, मूर्छित होके लड़की के सुतौलस बालू के रेत पर, और उधम सिंह वही जो वो गिर गई। आज जब गिर गई उधम सिंह तो दोनों को गिरता देख कभी का यहाँ कल्पना देखी कितनी बढ़िया उपमा दे रहल बाणन, दोनों गिरल बाणन से, लेकिन कभी कहत का हूं कि अरे सोया सूरज की ओरी, अरे सोया सूरज हाई बेचारा ना अगर रहल रही तो तोहर लड़की जिंदा ना बचत। ऐसा क्या धनपत राव सेठ की इकलौती बिटिया 3 फैक्ट्री का मालिक है, उठा लिया दोनों को। प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम, प्रिया का चरित्र पुरुष का भाग कब करवट ले ले कोनो ठीक। जब ठीक भइला तो वही बालकनी में उधम बैठल बालन, बिरहा बहुत सुनले बानी, तनी सब 5 मिनट गौर करो। बालकनी में बैठ के अखबार पढ़त हूं, माई चल गईली, भैया आवाज न हो, माई चल गईली शॉपिंग करे खातिर, बाबूजी चल गए बालन फैक्ट्री, घर में लड़की अकेली बा कौन रेखा, और उधम सिंह बालकनी में बैठ के अखबार पढ़त हूं, सोचत हूं कि जाए के बा लंदन, मारे के बा जनरल डायर के, इस साला कहा आके फंस गई। लड़की मन ही मन प्रण ले रही है, वो रेखा धनपत राव सेठ का बेटी कि जिंदगी बचौलन
जिंदगी जबी बचौले हुवन ते जिंदगी का मालिक भी यही हुवन। अभी जान इनकर हो। अब कैसे कहे चाय बना के लेके पहुंचा या बीरस की विधा में श्रृंगार का लाइन है। चाय बना के लेके पहुंचला जाके उधम सिंह के आगे खड़ी भइल। आ कैसे कहलस छुरी में एक तरफ धार, ब्लेड में दो तरफ धार, आकारी में 3 तरफ धार, और मेहरारून में चौबगला धार हो। कितना अंगूठी वही में छूट जाले। बड़ी धार होले भैया, जहर से धरवा वाले से काट ली। अरे चला चला हाँ। लड़की जाके उधम सिंह से कहता तेरे रोमांटिक भाव है अंदर लिया क्या कह कल के पागल उधम सिंह का सरबत था कल की नहीं पीले पागल सुराही महाराज पीला जाम जैसे सुरेंद्र भाई को ले ले बड़ू पाव ये सब कहाँ से खोज लेते हो? अरे वाह कमाल है। ऊपर वाला कम हो जाता है। ठीक है हम भाग पड़ जाते हैं कि बोला मैं लोग क्या पूजी तरह का आदत है तोरे अरे बढ़ा ले भैया बढ़ा ले तो ठीक है माइक ठीक है ले कहा कहता रू पीछे जा रे पागल सुराई महाराज जान तो ले हथवा इतरे उठल करत के मेरे पहलू में कह कि मेरे पहलू में मधुशाला शराब है लड़की खोल के बोल कलश की बिना प्यार का अरे कोई जीवन नहीं है प्यार भरी जिंदगी दुनिया में नाम है प्यार कर लो हमसे कहे क्या कहना चाहती है कह सुराही में भरा हुआ जाम मतलब ये जवानी में जिस्म में भरा हुआ जवानी का जाम ये तुम्हारे लिए है लड़के उधम से कहा खबर तोड़ देखा कहन की जाम जबरी सबके लिए लाइन हो प्रधान जी की जाम जबरी पिलाना बैठा हो ना मन बतू बैठा मत एक लाइन कहलन कि जाम पिला रही है कि जाम अरे जाम का पिला पागल अरे चौक खूना कब प्यासा हुआ है तीरा हरदम चलाना पूरा है जाम पिलाने के लिए कह रही है जाम कैसे पिएगा वो पागल जो कि खूनों का प्यासा हुआ है खून का प्यासे हैं हम जाम पिलाने की बात कर रही है अच्छा तो मेहरारू को सबसे बढ़िया हथियार का हो
जब कुल से हार जाई हंस हाँ, तो गंगा जमुना बढ़िया आई हाँ, बढ़िया गुप्त गोदावरी में आके मिल फिर जाए। हथवा नीचे कैली महाराज तेरे महाराज गंगा जमुना बढ़िया रोवे लगल लड़की वाह, आ उधम सिंह का हथवा पकड़ लहल रोवे लगल कहलत कि हमके समुंदर के पानी में से बचौले बड़ा तू कहां तो बचौले हैं तू ना रह तू केहू रही तो बचैती बचौले बानी तो बचौले बानी कहना एगो काम करा एक दरबार के धरती से आदरणीय श्री में ध्यान दिया लड़की रोवे लगल कहलस का कलश की नैया नैया के जनी तोड़ा गंवार पिया रोवत या कहे कि जीवन बदला करा हमसे शादी तेरिया दिल पर न छोड़ा हमारी खुल गई लड़की का शादी करना हमसे उधम सिंह कहते रहे पागल लड़की शादीशुदा आदमी को शादी के लिए प्रेरित करती है शादी हो गई है कह कैसे कहा गलत बाबूजी भी हनवा पूछला तो कहला कि बियाह नहीं के भइल अनमैरिड बनी ए बेरा तोर बियाह हो गइल बा तब उधम सिंह आइल हो फारम में शादी हमार हो गइल बा कैसे भइल बा अरे जवानी जिसकी पानी बन गई अरे जवानी जिसकी पानी बन गई अरे बाधा सर पर फल उधम सिंह ने मेरी शादी हो गई है का गलत मत बोली हाँ पाप लगी का हम बता देते कि करा से हमारी शादी भइल बा कौन के हमार दुल्हन बा आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे का उधम सिंह कहलन ऐसा जज्बा था देश के प्रति का कहलन मास्टर अरे टपट के बोला उधम सिंह बैरागी कुंदर फांसी के आओ गई शादी हो गई है मेरी दुल्हन का नाम जानती है लड़की का नाम है तुम्हारा दुल्हन का कह की फांसी हंसे लगल कह के भैया शीला मीना गीता अनीता तमाम नाम सुन ले बनी फांसी नाम पहली बार सुनो थे ई कैसे नाम है तब कहे लगल कि जन्म सिद्ध अधिकार हमारा अरे जन्म सिद्ध अधिकार हमारा लंदन हमको जाना है अब बाप का बदला को अब गोली मार चुकाना है लंदन जाऊंगा जनरल डायर को गोली मारूंगा इसके बदले में बैठा इतने तरह तो घूम के वोट मांग डाले तो 5 मिनट तो मंग ए भैया जनरल डायर को मारूंगा इसके बदले में मुझे फांसी होगी वही मेरी जिंदगी की हसरत है और वही मेरी दुल्हन है लड़की कलर रे ये तो हम गलत जगह हाथ रख दे ये तो आजादी का दीवाना है आजादी के दीवाने को अपने जुल्फों में बांधना चाहती हूँ अब तो और भी इज्जत बढ़ गई अब तो तोहरे प्रति और भी इज्जत बढ़ गई कलश ठीक बिरहा अंतिम होता नहीं गौर के लिए कलश ठीक आप लंदन जाएंगे हमसे भी आता करवाना तो और दुल्हन तो फांसी हो कहे हाँ कहे कि दोस्त बनेबा हमके दोस्त कहे लड़का और लड़की दोनों दोस्त ऐसा होला तो नहीं लेकिन जब तुम्हारी मर्जी हो तो ठीक है थे दोस्ती हम तो से करब का दोस्ती करबा फर्ज अपना दोस्ती का अदा कर दे का वो कैसे कहे कि लंदन जईबा कहे हाँ
डायर के मरबा कहे बिल्कुल कहे ओकरे बदले में फांसी तोहार दुल्हन होई के संगे हमेशा के लिए सुध जाइबा कहे यह सच्चाई हो कहे लेकिन जाए बदे पैसा नहीं हो कहे नहीं कहे बस तो दोस्त बनौला है तो दोस्ती का फर्ज अदा करब और तोके लंदन लेके हम चलब तोरे मकसद में कामयाबी तोके हम देंगे बहुत कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का ही हाथ होला अब कुल बहुत नाश कर देवे के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होला देखा का नजरिया ताका का नजरिया हो उधम सिंह चल दलन मास्टर कैसे हो संगवा मेरे चलन बन के कोई लंदन में आके तूने करना पड़ेगा अरे फोटो स्टूडियो खोला है सबा लेकर के अपने बाप से जिद करके आइलन जब वही फैक्ट्री से बाबू जेलर मतारी एली शॉपिंग करके जाके लड़की खड़ी भइल देखवा कहलस कि पापा मैं लंदन जाना चाहती हूँ टूर पर कहे बिटिया जमाना जुग जरा था दुश्मन के देश में का करे जाइबू कहे नहीं पापा जाना चाहती हूँ कहे नहीं अकेले मत जा कहे अकेले न जा मेरा फ्रेंड है ना कल कलिया समुंदर में से छानलस आज तोर फ्रेंड हो गए ले जाके और दूसर बैंड हरा दे हम का कहिए मत जा बहनी कहे नहीं जाइब जरूर औलाद की जिद के आगे ठीक नहीं पौलन पासपोर्ट वीजा बना के काफी पैसा रुपया देके उधम सिंह के साथ अपनी बेटी रेखा को विदा करते हैं तो कहना हो कि लंदन में आके तू अरे फोटो स्टूडियो खड़ा है एक न्यूज़पेपर आया प्रथम पृष्ठ पर एक समाचार छपा हुआ था कि जनरल डायर बगल के ग्राउंड में आ रहा है जिसका भव्य स्वागत वेलकम किया जाएगा इंडिया से जब से आया है पहली बार ये स्वागत है पढ़लस रेखवा पढ़ के बतौलस रेखवा पढ़ के बतौलस कि का हो का बैठल हुआ का तक टाइम आ गई तैयार होवे लगल तो ले जनरल डायर सामने खड़ा हूँ जलियांवाले बाग में 2500 लोगों को कुत्ते की मौत मारा था रेखवा काला से आपका बैठल हुआ पगड़ी सरिवाल पर खींच के खड़ा हुआ जोर से आवाज दिया भारत माता की माता की माता की मरलस 3 गोली उठ अंग्रेजी सिपाही दौड़ दिए अंग्रेजी सिपाही मारने के लिए रिवाल्वर चढ़ा करके पट्टा पंजाबी हाथ ऊपर कर लिया अंग्रेजों के हवाले कर दिया खुद को पकड़ के लाते हैं मुकदमा चलाया गया तो जजों ने पूछा कि पट्टा तुम्हारा कोई वकील है कहा कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई इतराज न हो तो पट्टा पंजाबी अपनी वकालत खुद करेगा इजाजत है वकील ने चीख चीख करके कहना शुरू कर दिया कि माय लॉर्ड ये बदतमीज लड़का मेरे देश के इतने बड़े सीनियर अधिकारी के सीने में गोली क्यों मारा यही सवाल है और कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा
हंसते हुए उधम सिंह ने जवाब दिया कि तुम्हारे सीनियर अधिकारी के सीने में मैंने गोली क्यों मारा? तो एक सवाल मेरा भी है, 2500 जलियांवाले बाग में बेगुनाहों के खूनों से धरती को क्यों रंग दिया था इस गद्दार ने? मेरे बाप के सीने में गोली क्यों मारा था इस गद्दार ने? मौत का बदला मौत, मैं तो 2500 लोगों के मौत का बदला मात्र एक मौत से, इसकी मौत से लिया हूं। सुन करके जज ने कलम तोड़ दिया, कहा अरे अशिष्ट लड़के, जानते हो इसकी सजा क्या होगी? हाँ, फांसी। सुना दिया अपना फैसला जज। कल 12:30 पर 12:30 बजे फांसी चढ़ा दो इसको। चेहरे पर तनको मायूसी नहीं है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, लेकिन कवि की लेखनी अंतिम भाव में क्या कहती है? बोलल बिरवा, बंद जेल की कोठरिया भारत के हिरवा। सुबह 7 साढ़े 7 बजे जेलर पहुंचा। आखिरी लाइन है, जरा गौर कर लीजिएगा। जेलर पहुंचा और देखा कि पट्टा पंजाबी नहा धो करके बैठ करके गुरु ग्रंथ पढ़ रहा है। चेहरे पर ललाट पर चमक है, चेहरे पर बड़ी तीखी मुस्कान है, जैसे लग रहा है कि कुछ बहुत खोया हुआ था जिसको पा लिया है। आकर के पूछा जेलर, कि जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा को हो दिया ना? अपनी अंतिम इच्छा बताओ जवाब। आंखों में आंसू आ गया। कहा कि मेरा इच्छा, अरे मेरा इच्छा भारत में पहुंच जाना, बराबर खवा से बीमारिया भारत के इलावा। रोने लगा, आंख में आंसू है। कहा मेरे बाप के सीने में गोली तो इस हरामजादे ने जलियांवाला बाग में मार दिया। माई हमरे खौफ में मर गई, दादी भी अब नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन एक बात है, हमारी दोस्त है जिसके मदद से हम अपने काम में, मकसद में कामयाब हो पाए। रेखा, उसी को बुला दीजिए, मिलना चाहते हैं। पुलिस पहुंची और रेखा को पकड़ करके लेकर के आई कि 12:30 बजे फांसी पर झुला दिया जाएगा।